की नदी नर्मदा के आगे के क्वेश्चंस करा रही हूँ। आपको 60 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे, आप सबने मेरी वीडियो देखी है मुझे पता है, लेकिन आपने कमेंट्स करके नहीं बताया कि मेरे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए दुगने उत्साह से इकाई 4 और इकाई 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली तैयार करूंगी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, लेखक की पत्नी का क्या नाम था। तो गाइस इसमें लेखक की पत्नी का नाम था कांता। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, लेखक ने जब ग्वारी घाट से बरमान घाट की यात्रा की तब लेखक के साथ कौन कौन थे। जब लेखक ग्वारी घाट से बरमान घाट की यात्रा करता है तो लेखक के साथ कौन थे। दुल्हानी था, साठे था, पंडित जी था और स्वयं लेखक था। तो इस तरह ये कुल कितने लोग थे, 4 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, पंडित की भाषा तथा दुल्हानी और साठे की भाषा क्या थी। तो जो पंडित की भाषा थी वो तो हिंदी थी और दुल्हानी की क्या थी, सिंधी थी। और दुल्हानी की क्या थी, सिंधी थी, और साठे की भाषा क्या थी, मराठी थी। इसमें दुल्हानी की सिंधी और साठे की लिखी हुई नहीं आ पाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। साठे की जो भाषा थी वो क्या थी, मराठी थी, दुल्हानी की सिंधी थी और पंडित की भाषा क्या थी, हिंदी थी। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, लेखक की स्वयं की क्या भाषा थी। जो लेखक है उसके स्वयं की क्या भाषा थी गाइस, वो थी गुजराती। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, नर्मदा का पाषाण युग समाप्त हो गया है और बालू युग की शुरुआत कहाँ पर होती है। तो कहाँ पर होती है गाइस, बेड़ा घाट पर होती है, जहाँ पर नर्मदा का पाषाण युग समाप्त हो जाता है और बालू युग शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मूर्तिकारों का गांव कौन सा था। तो कौन सा था गांव मूर्तिकारों का, बगरई था। उस गांव का क्या नाम था गाइस, बगरई। क्वेश्चन नंबर 67 है, सौंदर्य सादगी और सरलता से विराजित है, बहुत अधिक कारीगरी से कलाकृति दम तोड़ देती है, यह किस कृति में कहा गया है। तो यह किस कृति में कहा गया है गाइस, सौंदर्य की नदी नर्मदा में कहा गया है। इस तरह से कोटेशन हमसे पूछी जा सकती हैं और 4 आपको कृति दे दी जाएंगी, तो उनमें से हमको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कथन इस कृति में था कि सौंदर्य सादगी और सरलता से विराजित है, बहुत अधिक कारीगरी से कलाकृति दम तोड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, दूध घी का जिला किसे बताया गया है। तो गाइस किसे बताया गया है, नरसिंहपुर को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, लेखक ने गाकड़, रोटी और पूरी पराठे को किसकी संज्ञा दी। तो आपको पता है लेखक ने गाकड़ क्या होता है, खाने का स्वादिष्ट आइटम होता है, जो मतलब है ना, इसको सेकते हैं, फिर सेकने के बाद इस पर घी लगा दिया जाता है। तो ये जो गाकड़ है इसको तो लेखक ने प्रकृति की संज्ञा दी, रोटी को संस्कृति की और पूरी पराठे को किसकी संज्ञा दी, विकृति की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 70 है, छोटा धुआंधार को लेखक ने किसका बच्चा कहा था। जो एक तो लेखक को बड़ा धुआंधार का प्रपात पड़ा था और एक छोटा धुआंधार का प्रपात पड़ा था, तो लेखक ने छोटा धुआंधार को शेर के बच्चे की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में लेखक ने किसे अपेक्षित बताया है। तो लेखक ने किसको बताया है गाइस, ब्रह्मा को। जब हम इस कृति को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो ब्रह्मा है वो क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, और जो विष्णु है वो पालन पोषण करते हैं, और जो महेश करते हैं वो संहार का काम करते हैं। तो जनता होती है जो पालने पोषने का काम करती है, उसकी ज़्यादा पूजा करती है, क्योंकि वो हमको लक्ष्मी प्रदान करते हैं, धन देते हैं। और महेश क्या करते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो जनता होती है वो विष्णु और महेश को तो ज़्यादा मानती है और ब्रह्मा को कम मान्यता देती है। तो इसलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि ब्रह्मा को अपेक्षित बताया है।
क्वेश्चन नंबर 72 है, ज्वार और अरहर को किसकी फसल बताया गया है? तो किसकी फसल बताया गया है? इसको सियारी फसल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गेहूं और चना को किसकी फसल बताया गया है? तो किसकी फसल बताया गया है? उनहारी फसल बताया गया है। उनहारी क्यों बताया गया है? क्योंकि ये गर्मियों में बोई जाती है और सर्दियों में इस फसल की कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तुम्हारा दिया 4 महीने में 24 गुना करके लौटा दूंगी, यह कथन किसके संदर्भ में आया है? तो गाइस हमसे कथन पूछे जा सकते हैं, हमको सारे कथन याद रखने पड़ेंगे। तो यह कथन किसके संदर्भ में आया है? धरती के, क्योंकि धरती माता ही एक ऐसी माता है जो हमको दुगना करके लौटाती है, कभी अपने पास नहीं रखती। तो ये कथन धरती के लिए ही आया है कि तुम्हारा दिया 4 महीने में 24 गुना करके मैं लौटा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, पेड़ में लगे गुब्बारों जैसे आकार में क्या था? तो गाइस क्या था? गुब्बारे जैसे आकार में लाल चींटों के घर थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, सोकुलपुर में नर्मदा में कौन सी नदी मिलती है? तो गाइस सोकुलपुर में नर्मदा में कौन सी नदी मिलती थी? सक्कर नदी मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, 3 दिसंबर को क्या था? तो गाइस क्या था 3 दिसंबर को? लेखक के गुरु आचार्य नंदलाल बसु का जन्म दिवस था। क्वेश्चन नंबर 77 है, सांडिया से होशंगाबाद की यात्रा में लेखक का साथी कौन था? तो कौन था गाइस? फूल सिंह। तो यहाँ तक मैंने गाइस आपको 77 क्वेश्चन करा दिए हैं। और सांडिया से जो होशंगाबाद की यात्रा की थी वो लेखक ने पार्ट 10 में की थी। पार्ट 10 के क्वेश्चन बनाने अभी बाकी है। इसमें टोटल 22 पार्ट है। मैंने केवल 9 पार्ट तक अभी क्वेश्चन तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब 11 से लेकर 22 पार्ट जो हैं उनके क्वेश्चन आंसर अभी करने बाकी हैं। मैं उनको अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। गाइस आपको मेरे बनाए हुए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।